नमस्कार दोस्तों। ये ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का सीरीज़ है जिसमें हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10-12 तक का वीडियो लाएंगे जिसमें पूरी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड कवर हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिक फीचर ऑफ झारखंड। तो ये JSSC JPSC और झारखंड के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश दोनों, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरा चैनल का नाम है स्टडी विद नयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग विस्तार, स्थिति एवं विस्तार का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पे आएंगे, उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये अगर भारत का नक्शा है तो नॉर्थ साउथ, और ये हो गया आपका ईस्ट और ये वेस्ट। तो हम लोग का झारखंड कहाँ पे स्थित है? झारखंड उत्तर पूर्व में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग ग्लोब का मैप बनाए तो ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो झारखंड क्या पूरा इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में है? तो इस हिसाब से झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हम लोग का झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश में है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो 25 से अगर हम 21 को घटाते हैं तो 4 आता है। तो यही ट्रिक से आपको याद रखने के लिए। झारखंड का राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अगर हम लोग 87 से 83 माइनस करेंगे तो इसमें भी 4 आ रहा है। तो हम लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं, ये उत्तरी है और ये पूर्वी है, क्योंकि हमारा झारखंड उत्तर पूर्व में स्थित है भारत का। और ग्लोब में भी ये उत्तरी पूर्व में ही स्थित है। तो हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। झारखंड 5 नंबर में आते हैं हम लोग। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो झारखंड का उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम लोग लंबाई किलोमीटर में देखेंगे तो इसकी लंबाई होती है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर। और झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इसकी है 463 किलोमीटर है। तो ये याद रखना पड़ेगा। इसका 463 किलोमीटर है ये वाला, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है इसका 380 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 80,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। हम लोग ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। तो ये 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो झारखंड का इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल आपका इसमें हो गया 78,000 के करीब है। तो ये 78,000 किसके करीब आ रहा है? 77,922 वर्ग किलोमीटर के करीब आ रहा है। तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो जो बच गया वो नगरीय क्षेत्रफल है। नगरीय क्षेत्रफल इसका है 1792। ये याद रखना पड़ेगा। तो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल हो गया 80,000 के करीब, मतलब 79,714। और झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया 77,922, जो कि 78,000 के करीब है। और जो बचा है वो नगरीय क्षेत्रफल हो गया। 10 नंबर पे आते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? 2.42, 2 दूनी 4। तो इस तरह करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड भारत में 16वां स्थान पे आता है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये 14वां स्थान में आता है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर झारखंड का निर्माण कराया गया? तो बिहार का कितने प्रतिशत भूभाग को लिया गया था? तो ये 46% लिया गया था, 50 से 4 कम। याद रखना होगा इस तरह से आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो आपको प्रमंडल सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में कितना प्रमंडल है। तो झारखंड में हमारा कुल टोटल 5 प्रमंडल है, जिसमें से संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, पलामू डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न और कोल्हान डिवीज़न, ये 5 प्रमंडल है झारखंड में। तो इसमें से सबसे छोटा प्रमंडल की बात किया जाए तो ये पलामू डिवीज़न है, और जो सबसे बड़ा प्रमंडल है ये नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न है। हर परगना और हर डिवीज़न कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, और डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न में बांटा जाता है, और सब डिवीज़न फिर ब्लॉक में बांटा जाता है, फिर ब्लॉक फिर पंचायत में बांटा जाता है, पंचायत फिर ग्राम में बांटा जाता है। तो पूरा एक स्टेट 5 डिवीज़न में बांटा गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और डिवीज़न का नाम याद रखना पड़ेगा। तो सब में इसमें से सबसे छोटा है पलामू डिवीज़न, और सबसे बड़ा है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल की बात किया जाए तो ये पलामू। हाँ, फिर अब हम लोग 15 नंबर पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला इसमें रांची है, जो कि सबसे पुराना भी जिला है। और क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका हो गया पश्चिमी सिंहभूम। हाँ, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला हो गया और रांची सबसे पुराना जिला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो छोटा जिला फिलहाल 2007 में सबसे छोटा रामगढ़ हो गया, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला है। झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति सबको पता है चतुर्भुजाकार है। तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। 18 नंबर, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं। तो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं किससे किससे मिलती हैं? तो चलिए हम लोग मैप से एक बार देख लेते हैं इसको। मैप से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो झारखंड की भौगोलिक सीमाएं किससे किससे मिलती हैं? तो अगर हम ऊपर में बात करें उत्तर में, तो ये बिहार से टच होता है। अगर हम लोग फिर पूर्व में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से टच होता है। अगर हम लोग दक्षिण में बात करें तो ये उड़ीसा से टच होता है। और अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से टच होता है। और यहाँ गढ़वा जिला का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से टच होता है। तो टोटल हम लोग का 5 स्टेट है जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं। भौगोलिक सीमाएं किससे किससे हैं? तो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं आपका है, इसमें से आंसर होगा उत्तर में उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर में नेपाल नहीं, उत्तर में बिहार हाँ, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग 19 नंबर पे आते हैं। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हमने इसे गिना। झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी है? तो ये उत्तर में बिहार के साथ लगी है। उत्तर में बिहार के साथ झारखंड सबसे लंबी सीमा शेयर करती है। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, तो ये मध्य प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश इसमें से रहता तो उत्तर प्रदेश होता। झारखंड राज्य की कुल कितने जिले बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो झारखंड राज्य की कुल कितने जिले बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो चलिए मैप्स में हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो बिहार से कितना डिस्ट्रिक्ट बिहार से सीमा शेयर करती है? तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बिहार से जो सीमा शेयर करती है। और वेस्ट बंगाल से कितने राज्य से शेयर करती है? तो एक साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बिहार से, 10 वेस्ट बंगाल से, और फिर उड़ीसा 1 2 3 4, उड़ीसा 4 से, फिर छत्तीसगढ़ 1 2 3 4, छत्तीसगढ़ भी 4 से, और उत्तर प्रदेश सिर्फ 1 से, गढ़वा से। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं 10 10 4 4 1। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड की कुल कितने जिले बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो ये अभी हम लोग ने देखा, कुल 10 जिले बिहार से सीमा स्पर्श करती है। अब 23 नंबर पे आते हैं, इसका 10 आंसर होगा। 23 नंबर पे आते हैं, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? तो झारखंड का सभी जिला बिहार को स्पर्श करता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगर हम लोग 24 नंबर की बात करें तो कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो ये नवादा जिलों को स्पर्श करता है। 25 नंबर की बात करें तो झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो झारखंड का एकमात्र ऐसा गढ़वा ही जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, जो कि ठीक यहाँ पे है, बस एक ही जिला स्पर्श करता है। 26 नंबर पर झारखंड के कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है? तो हमने याद रखा है 10 10 4 4 और 1 से। तो ये 10 हो गया उत्तर प्रदेश, 10 वेस्ट बंगाल, 10 उड़ीसा, 10 छत्तीसगढ़ और 1 हो गया उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा छत्तीसगढ़ से, तो ये 4 आंसर होगा। अब 27 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो छत्तीसगढ़ को इसमें से कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। झारखंड के कुल कितने जिले उड़ीसा से इस सीमा स्पर्श करती है? तो ये 4 होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा जिला उस उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है? उड़ीसा को कौन सा जिला इसमें से स्पर्श नहीं करता? तो ये गुमला हो जाएगा, क्योंकि गुमला हमारा इस साइड है, बीच में है, मैप के बीच में, और ये सारा नीचे है।
झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल से सीमा स्पर्श करती है? तो ये हमने देखा 10 जिले। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो झारखंड का कौन सा जिला है जो इसमें से पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? देवघर नहीं, देवघर नहीं। पलामू नहीं, गुमला नहीं, पूर्वी सिंहभूम हाँ। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ शेयर करती है? तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। नहीं, उत्तरी सीमा कहा गया है तो उत्तरी सीमा बिहार होगा। उड़ीसा दक्षिणी सीमा शेयर करता है। तो हम लोग 34 नंबर पर आते हैं। झारखंड राज्य अपनी पूर्व सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? पूर्व की सीमा इसमें झारखंड कौन सा राज्य के साथ शेयर करता है? तो पूर्व में ये पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा शेयर करता है। झारखंड राज्य अपनी पश्चिम सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो पश्चिम की सीमा इसमें से किस राज्य के साथ बांटती है? एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हमारा बी और सी होगा और 34 नंबर का तो ए होगा। तो ये सभी आंसर मैंने आंसर की भी साथ में दे दिया ताकि आप लोग सब प्रिंट आउट निकालें तो उसमें आपको आंसर में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट्स तो कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग थोड़ा इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, नोट्स से हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? झारखंड विच वॉज इंक्लूडेड इन द ईस्ट रॉयल बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम। तो झारखंड पहले बंगाल में था। तो ये बंगाल से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को झारखंड बंगाल से अलग हुआ था। झारखंड नहीं, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तब तो झारखंड बना भी नहीं था। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। और ये बिहार फिर 24 साल बाद टूटा, जिसमें से 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। फिर 15 नवंबर 2000 ये झारखंड का गठन का वर्ष है। इस वर्ष झारखंड बिहार से अलग हो गया और देश का 28वां राज्य बना। तो इसका हम लोग लैटिट्यूड का बात करते हैं और लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं। तो लैटिट्यूड हमने उसमें देखा, लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? अक्षांशीय, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो अक्षांशीय झारखंड का क्या है? झारखंड का अक्षांशीय है 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट तक, 4 का अंतर है। और लॉन्गिट्यूड हो गया देशांतर 83 डिग्री से 87 डिग्री तक। अब हम लोग नॉर्थ से साउथ तक का लेंथ देख लेते हैं झारखंड का। तो ये 380 है। ईस्ट से वेस्ट तक का लेंथ कितना है? पूर्व से पश्चिम तक का 483 और उत्तर से दक्षिण तक का 380। झारखंड की कुल पॉपुलेशन कितना है? 3.5 करोड़। झारखंड पॉपुलेशन के हिसाब से 14वां रैंक में आता है और एरिया वाइज देखें तो 16वां रैंक में आता है। एवरेज डेंसिटी कितना है झारखंड में? तो 414 है। 414 414 है पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 414 इंसान रहते हैं। झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है? तो झारखंड का सेक्स रेशियो 947 है, जो कि कम है। मतलब अगर 1000 लड़का में से 947 ही लड़की है झारखंड में। लिटरेसी रेट कितना है झारखंड का? तो लिटरेसी रेट हमारा हो गया 66.41%। तो ये आप लोग को याद रह जाएगा। झारखंड का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़। झारखंड का रैंक वाइज 14वां स्थान है पॉपुलेशन वाइज, और एरिया वाइज है 16वां स्थान। एवरेज डेंसिटी हो गया झारखंड का, औसत घनत्व हो गया 414 किलोमीटर पर स्क्वायर, और सेक्स रेशियो हो गया 947, और लिटरेसी रेट हो गया 66.41%। तो टोटल एरिया हम लोग ने पढ़ा 80,000 के करीब, 79,714। रूरल एरिया जिसमें से 77,920। अर्बन एरिया जिसमें से 1,792। टोटल कंट्रीज एरिया, पूरा देश का एरिया के हिसाब से झारखंड का कितना प्रतिशत एरिया है? तो 242, 2 दूनी 4, ऐसे याद रख सकते हैं। रैंक एट एरिया वाइज हम लोग 16वां। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, जनसंख्या वाइज सबसे पॉपुलेटेड कौन सा है? धनबाद। और जनसंख्या वाइज सबसे कम पॉपुलेटेड है सिमडेगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा था? एरिया वाइज सबसे बड़ा था हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम था। और एरिया वाइज सबसे छोटा था कौन सा? एरिया वाइज सबसे छोटा था रामगढ़। तो यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज अगर पूछा जाए तो उसका आंसर धनबाद होगा। और अगर सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे कम है तो सिमडेगा होगा। और अगर क्षेत्रफल वाइज पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा है रामगढ़। इतना याद रह जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। झारखंड तो कुल 28, झारखंड 28वां राज्य था बनने वाला देश का। और इसमें डिविजनल या कमिश्नरी जिसको हम लोग प्रमंडल कहते हैं। तो झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? झारखंड में टोटल प्रमंडल है आपका 5।
जिसका नाम हमने अभी कुछ देर पहले देखा, और उसको कमिश्नरीज और डिवीज़न कहते हैं इंग्लिश में। तो झारखंड में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट है। सब डिवीज़न क्या है, कितने हैं? सब डिवीज़न मतलब डिस्ट्रिक्ट का ही छोटा पार्ट होता है सब डिवीज़न। तो 45 सब डिवीज़न है। और ब्लॉक कितना है? 264 है। पंचायत कितना है? 4559 है। और विलेज कितना है? 32,620 है। और लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सा है? हमने पढ़ा नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न है। स्मॉलेस्ट डिवीज़न कौन सा है? तो वो पलामू डिवीज़न है। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज तो पश्चिमी सिंहभूम है, एरिया वाइज सबसे कम है रामगढ़ है। और झारखंड अपना ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है? तो ये 5 राज्य के साथ करता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी। और बिहार हमने कहा 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ राज्य शेयर करता है। वेस्ट बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ, में भी 4 डिस्ट्रिक्ट है। और यूपी में टोटल 1 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे झारखंड के बारे में जो हमें याद रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला है, झारखंड राज्य के निर्माण बिहार के 46% भूभाग को अलग कर किया गया था। खनिज संसाधनों की बहुलकता के कारण इसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा गया है। क्षेत्रफल की कुल दृष्टि का झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.45% भाग वन भूमि है। तो पूछा जा सकता है वन भूमि कितने भाग में है झारखंड का कुल क्षेत्रफल का? तो वो अप्रॉक्सीमेटली आप याद रखिए 30% वन भूमि है झारखंड में। राज्य में हिंदुओं की आबादी सर्वाधिक है। द्वितीय नंबर पे कौन आते हैं? तो द्वितीय नंबर पे मुस्लिम है। और तृतीय नंबर पे ईसाई है जनसंख्या के हिसाब से। झारखंड की राजकीय भाषा अगर पूछा जाए तो हिंदी है। और उर्दू झारखंड राज्य की द्वितीय राज्य भाषा है, ये आपको याद रखना होगा। अब झारखंड की क्लाइमेट की बात करें तो ये कैसा है? ये सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। हिंदी में इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, रेसिडुअल सॉइल। और झारखंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा होता है वो पास होता है झारखंड के सेंटर से। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि गिरिडीह जिला में है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये आप कैसे याद रखेंगे? 13×5 = 65। झारखंड की कृषि मानसूनी वर्षा पर पूर्णतः आश्रित है, क्योंकि यहाँ लगभग 11% कृषि भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ की 11% कृषि भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और बाकी सब में सिंचाई मानसून के भरोसे की जाती है। इसीलिए अतः यह कथन सत्य है कि झारखंड का कृषि मानसून के साथ जुए का खेल खेलती है। झारखंड राज्य का आकार कैसा है? चतुर्भुज के समान है। और ये समुद्र तट की निकटतम दूरी इससे 90 किलोमीटर है। झारखंड की समुद्र तट से निकटतम दूरी 90 किलोमीटर है। तो झारखंड को छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं, जो कि एक गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत की जमीन को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इसी में छोटा नागपुर पठार है, जिसमें झारखंड बसा हुआ है। अब हम लोग इसका और कुछ देख लेते हैं इसके। तो झारखंड का गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और ये झारखंड का गवर्नर कौन है? झारखंड का गवर्नर रमेश बैस है, जो 9th गवर्नर है। यहाँ का सीएम है हेमंत सोरेन, जो 11वीं सीएम है, जो 2019 को सीएम बने थे। और यहाँ पे टोटल झारखंड में 6 सीएम अब तक प्राप्त हुआ है। और हेमंत सोरेन 11वां नंबरवा सीएम बने हैं, मगर टोटल सीएम 6 है। जैसे कि हेमंत सोरेन शायद 2 बार सीएम बन गए या 3 बार बन गए, तो इस हिसाब से। तो हाईकोर्ट झारखंड का 21वां हाईकोर्ट है। टोटल देश में 25 हाईकोर्ट है, जिसमें से 21वां झारखंड का नंबर है। विधानसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पे 82 सीट है। लोकसभा की कुल 14 सीट है। राज्यसभा की सीट की बात करें तो 6 सीट है। और अगर डिवीज़न झारखंड में देखा जाए तो 5 है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 24 है, सब डिवीज़न 45 है, ब्लॉक 264 है। नगर निगम 9 है। झारखंड की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यूनिवर्सिटी झारखंड में 14 है, जिसमें से 1 सेंट्रल और 2 डीम यूनिवर्सिटी है। बिगेस्ट सिटी की बात करें तो जमशेदपुर सबसे बड़ा सिटी है झारखंड का। सबसे ज़्यादा ब्लॉक पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे ज़्यादा डिवीज़न छोटा नागपुर प्रमंडल में है। सबसे कम डिवीज़न पलामू और कोल्हान प्रमंडल में है। छोटा नागपुर में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। छोटा नागपुर डिवीज़न में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और पलामू और कोल्हान में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और कोल्हान डिवीज़न वाइज सबसे न्यूएस्ट डिवीज़न कोल्हान है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो चतरा है। झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या 5 है।
डिस्ट्रिक्ट पहले 18 था, अभी 24 हो गया है, जिसमें से लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला 2001 में बना था, और न्यू लिस्ट ये दो इंपॉर्टेंट है, खूंटी और रामगढ़ जो 2007 में बना था। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है, लार्जेस्ट संसदीय क्षेत्र भी पश्चिमी सिंहभूम है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी पश्चिमी सिंहभूम है एरिया वाइज, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो पता है रामगढ़ है। झारखंड का नेशनल सिंबल क्या है? तो झारखंड का नेशनल सिंबल अभी 15 अगस्त 2020 को हाल ही में इनोग्रेट किया गया था, जो जिसमें सर्कल्स में हाथी का रिंग है, उसके अंदर पलाश का फूल है, फिर सोहरा चित्रकारी है, फिर ये जो वृत्त का मध्य में अशोक स्तंभ का चिन्ह है, और ये हरे कलर का है। तो इसका पिक्चर मैंने पीडीएफ के अंत में डाल देख रखा है, आप देख लीजिएगा। तो ये कब इनोग्रेशन हुआ था इसका? 15 अगस्त 2020 को। झारखंड पॉपुलेशन वाइज 14th रैंक आता है, झारखंड एरिया वाइज 16th रैंक आता है। बस हमारा थ्योरी पोर्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ मैप्स हैं, जो झारखंड का मैप्स हैं, ये मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैप झारखंड का मैप ये है, जिसमें 24 डिस्ट्रिक्ट है, ये देख लीजिएगा। और ये इंडिया का मैप है, जहाँ पे झारखंड यहाँ पे मौजूद है बीच में, ये भी देख लीजिएगा। झारखंड उत्तर पूर्व में स्थित है इंडिया का। और फिर नीचे हम लोग चलते हैं, ग्लोब देखते हैं। ग्लोब में इंडिया का स्थान कहाँ पे है आप देख लीजिए, इक्वेटर के उत्तर में है पूरा इंडिया, और झारखंड भी इसीलिए उत्तर में ही होता है, उत्तरी गोलार्ध में ही मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर डिवीज़न का बात करें तो 5 डिवीज़न है, जिसमें पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान डिवीज़न है। पलामू सबसे छोटा, और पलामू और कोल्हान डिवीज़न में 3-3 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट है, संथाल परगना में तो पता है आपको 6 डिस्ट्रिक्ट है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं की बात करें तो ये हमारा अक्षांश रेखा है, और ये देशांतर रेखा है। फिर ये रहा झारखंड का नेशनल सिंबल, और ये हम लोग का कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।